हाँ जी, नमस्कार साथियों। क्या हालचाल, कैसी है मेरी जनता। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं रजनीश आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, टॉपिक ये है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में बहुत बड़ा जो है वो बदलाव होने जा रहा है। अब ये बदलाव जो है वो क्या है, ये क्या न्यूज़ जो है आप सभी के लिए जो है बेहतर होने वाली है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है बहुत बड़ा जो है एक बदलाव आने वाला है। यानी बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि चेंज होने वाला है। अब क्या यहाँ पे चेंजिंग आने वाली है, पूरे प्रदेश में जो है आप लोगों को देखा जाएगा कि ये चेंजिंग जो है पूरे भारतवर्ष में जो है ये चेंजिंग जो है देखने को मिल सकती है। यानी पूरे भारतवर्ष में हम कह सकते हैं कि ये छोटा सा जो बदलाव है, छोटा सा नहीं कह सकते, बहुत बड़ा बदलाव है ये। अभी बदलाव के तहत तक जानेंगे और यहाँ पे जाके जो है चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। जरा एक बार जो है मैं आप लोगों को ये पूरा पेपर का कटिंग दिखा देता हूँ। जरा इस पेपर में क्या लिखा गया है। पेपर में लिखा गया है कि पूरे देश भर में बीएड दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगा। यानी आपको बता दूं कि अब जो होगा पूरे भारत में एक ही एग्जाम होगा जो कि आपको बीएड प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा। अब ये पूरा परीक्षा जो होगा, आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा जो एग्जाम होगा, ये पूरा प्रवेश परीक्षा जो होगा आप सभी के लिए जो होगा अब एक ही होगा। यानी आपको बता दें कि एनसीटीई है ना, एनसीईटी के गवर्निंग बॉडी के बैठक में लगाया गया है ये प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है। अब इस प्रस्ताव में जो है क्या क्या है, जरा हम लोग इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं एक बार। और इसके बारे में जरा एक एक करके जो है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ से निकल के आ रही हैं उसके ऊपर जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर बिहार में जो है बस वैसे ही बिहार ले लें या किसी और राज्य को ले ले, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो भी बीएड का एग्जाम होता था वो उसकी जो है विश्वविद्यालय ही जो है वो कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अब जो होगा इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाएगा, तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा एनटीए, है ना। अब जो इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाने वाला है भैया, एनटीए कंडक्ट करवाने वाला है। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आप लोगों को अब बीएड का जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। एनटीए जो है बहुत पुरानी कंपनी है, एनटीए जो है बहुत पुराना जो है ये है। इसमें जो है मैं बता दूं आपको बहुत बड़े एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाती है, जैसे कि नीट का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है, सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम को जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है। अब जो आप लोगों का बीएड होगा, बीएड भी जो होगा वो चला गया है एनटीए के पास, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास चला गया है। आपको बता दें कि 4 ऐसे कॉलेज थे जो बिहार में होती थी बीएड की पढ़ाई। सभी कॉलेज में बीआरए व्यू में होता था। आपको बता दें कि एनसीईटी की नई शिक्षा नीति के तहत तैयार कर रहा है प्रस्ताव, यानी एनसीईटी जो है ला रहा है और एनटीए को दिया जा सकता है परीक्षा का आयोजन की जो है जिम्मेदारी जो है वो एनटीए को सौंपी जा सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है एनटीए को जो है एक बड़ा रोल जो है पे करना पड़ सकता है, एक नया रोल जो है एनटीए को मिल जाएगा। यानी आपका जो बीएड एग्जाम होगा अब जो है वो एनटीए कंडक्ट कराने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा भी एनटीए को देने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि एमडीएम कॉलेज की बीएड की पूर्व विभाग प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी चौधरी का कहना है कि एनसीटी ने नई शिक्षा नीति के तहत बीएड की प्रवेश परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। 2 वर्षीय बीएड, यानी इसमें जो है कौन कौन लागू होगा, जरा मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन लागू होगा। यानी 2 ईयर यानी 2 वर्ष का जो बीएड होगा ये आपका इसमें लागू किया जाएगा। ये वो 4 वर्षीय जो बीएड होता है जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड बीएड कहते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी भी अब एनटीए को ही सौंपने का विचार चल रहा है। बिहार में 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई 4 कॉलेजों में होती है। यानी 4 वर्षीय का जो पढ़ाई होता है वो बिहार के 4 कॉलेजों के पास होते हैं। यानी बिहार के 4 कॉलेजों में जो है इसकी
पढ़ाई होती है। ये चारों कॉलेज BRAVU में आते हैं। इस 4 वर्षीय बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी BRAVU को दी गई थी। 4 वर्षीय बीएड में 400 सीटों पर दाखिला होता है, यानी 4 वर्ष का बीएड, 4 बिहार में कॉलेज और 400 सीट, है ना। ऐसा लग रहा है ना 4-4 की संख्या चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये तो 4-4 का पूरा इन्होंने बना दिया कि 4 हम 4 हम 4 हम 4, है ना। यानी 4 वर्ष, 4 कॉलेज और 400 सीटों पे जो है बिहार में जो है इसका एग्जाम होता था। लेकिन अब जो है ये कौन कंडक्ट करवाएगा, अब जो है ये एनटीए कंडक्ट करवाएगी, है ना। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। यह प्रस्ताव नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बीएड की संयुक्त परीक्षा कराने की जिम्मेदारी अब जो है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी जा सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो अगले वर्ष से यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा, यानी 2026 से जो है आपको ये नियम देखने को मिल जाएगा और पूरे राज्य में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीएड का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। उस एग्जाम में आप बैठिए, उस एग्जाम में पास कीजिए, उसके बाद जो जो कॉलेज है, जिस जिस राज्य में कॉलेज है, आप उस राज्य के कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिए। पिछले दिनों एनसीटी की बैठक हुई थी। बैठक में परीक्षा का प्रस्ताव किया गया था। अब तक बीएड की प्रवेश परीक्षा राज्यों के विश्वविद्यालय आयोजित कराते थे। बिहार में कई साल से बीएड प्रवेश परीक्षा की मिथिली विधि आयोजन करा रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा 4 वर्षीय स्नातक और पीजी के बाद शुरू होने वाला 1 वर्षीय बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षा होगा। यानी 1 साल का जो बीएड होने वाला है, आप लोगों को न्यू शिक्षा नीति के तहत, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, इसके तहत जो एग्जाम होने वाला है, अब इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा, यानी इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है हो सकता है, और इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी इस साल वाला जो होने वाला है, इस साल वाले के लिए जो है आपको अप्रैल और मई में जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी बीएड में जो भी अपना नामांकन कराना चाहते हैं तो वो जो है इस साल जो है वो बीएड अप्रैल मई में देख सकते हैं। ये कुछ बिंदुएं निकल के आ रही हैं, इस पे जरा हम लोग एक बार अगर ध्यान दें तो ध्यान से ये सारी चीजों को एक बार मैं पढ़ लेता हूं कि देश भर में बीएड परीक्षा दाखिले के लिए एकत्र प्रवेश परीक्षा एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें कुछ बिंदुएं जो है मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जो पेपर में लिखा था उस पूरा पेपर का जो ये सारांश है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ। लिखा है कि एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन देश भर में बीएड में दाखिले के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजन कराने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव नई शिक्षा नीति के तहत जो है जारी होगा। जैसे मैंने बताया जो कि एनपीए है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी के तहत जो है ये परीक्षा जो है आप लोगों का लिया जाएगा। वर्तमान की अगर व्यवस्थापक की बात करें तो वर्तमान में बीएड की प्रवेश परीक्षा राज्यों के विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग आयोजन की जाती है। बिहार में कई वर्षों से बीएड प्रवेश परीक्षा नियमित रूप से विश्वविद्यालय आयोजित कराते आ रहा है। यानी इसकी जिम्मेवारी जो है बिहार की अगर मैं बता दूं तो बिहार में जो है इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई थी, वो विश्वविद्यालय को दी गई थी कि भैया विश्वविद्यालय जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता था। ठीक है, आगे है कि परीक्षा आयोजन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनटीए जो है इसमें इंटरफेयर कर सकता है और एनटीए जो है आपका एग्जाम अब कंडक्ट करवा सकता है। समय सीमा यह प्रणाली अगले वर्ष से जो है बिल्कुल लागू हो जाएगी, यानी नया सेशन जो है 2026 में आपको ये चीजें जो है देखने को मिल सकती है। परीक्षा का कार्यक्रम संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा 4 वर्षीय और पीजी के बाद शुरू होने वाला 1 वर्षीय बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षा होगा। ये प्रवेश परीक्षा आपको कब होगा भैया, तो ये प्रवेश परीक्षा आपको अप्रैल और मई में जो है इसका आयोजन देखने को आप लोगों को मिल सकता है। आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दी बिल्कुल सटीक जानकारी मिल गई होगी आपको। अगर आपको लगता है कि जो भी मैंने आपको बताया इसमें अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके समझ से बाहर है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि सर जो है हमें ये चीज की जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और अपनी बातों को मुझ तक पहुंचाने का जो है प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार साथियों।